कृष्ण का नामकरण भी हुआ, धीरे धीरे और बड़े हुए। यहाँ से माखन चोरी की सुंदर से लीला प्रारंभ होती है। सबसे पहले भगवान अपने घर में माखन की चोरी करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। हमारे ब्रज की जो सबसे सुंदर लीला है वो है माखन चोरी की लीला। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज की जो सबसे प्रसिद्ध लीला है वो माखन चोरी की लीला है। एक दिन कन्हैया मैया कहीं गए थे, सुनिए ध्यान से सभी लोग, पीछे वाली माताएं भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। एक दिन मैया यशोदा कहीं गई थी और अकेले घर को खाली देखा तो कन्हैया अपने घर में माखन चुराने लगे। कैसे चुराते हैं देखिएगा ध्यान से। माखन के कमरों में गए, मटकी को लिया और बाल्टी मार के बैठे और गोद में मटकी को रख लिया। और जो गोद में मटकी को रखा तो वही मटकी से निकाल निकाल के माखन खाने लगे। इतने में बलदाऊ भैया उधर से जा रहे थे, कन्हैया को चोरी करते हुए देखा तो दौड़ पड़े। और जब कन्हैया को चोरी करते हुए देखा तो बलराम जी कहते, ओ भैया वो कन्हुआ? बोले हाँ। बोले सारे अपने ही घर में चोरी कर रहे हो, आने दे मैया को तो मैया से बताता हूँ। अपने घर में चोरी कर रहे हो? कृष्ण ने कहा कि मैं भी मैया से बता दूंगा। बोले तुम क्या बताओगे? बोले मैं भी बता दूंगा कि तुम भांग का गोला खाते हो। बलराम जी ने कहा भैया देखो मुझे तो बख्श दो, क्योंकि तुम तो किसी तरीके बच के चले जाओगे, लेकिन मैया मुझे नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बलराम जी से भगवान ने कहा कि मैं भी बोल दूंगा कि तुम माखन का, तुम भी भांग का गोला खाते हो। बोले भैया देखो हमें तो बख्श दो, तुम्हारी जो मर्जी करो। और मटकी को अपनी गोद में लेके कन्हैया माखन खा रहे हैं। एक मुट्ठी से निकालते हैं खाते हैं, दूसरी से निकालते हैं खाते हैं, खाए जा रहे हैं। इतने में मैया यशोदा के पैरों की पायल बजने लगी। कृष्ण को लगा कि मैया, कन्हैया को लगा कि मैया आ रही है। और जैसे सुना मैया को आते हुए, वैसे ठाकुर जी जल्दी जल्दी माखन को खाने लगे। और जब जल्दी जल्दी माखन को खाने लगे तो बोले जल्दी जल्दी माखन को खाए तो दोनों हाथ मटकी में डाल के और मुट्ठी में दोनों माखन भर लिया। और जब दोनों मुट्ठी में माखन भर लिया और दोनों मुट्ठी को बाहर निकालने लगे तो मुट्ठी उसी में अटक गई। और जब दोनों मुट्ठी उसी में अटकी तो अब जितना खींचने का प्रयास करें उतना उसी में अटकी हुई है। भाई एक मुट्ठी से निकाल रहे थे तो निकल रही थी, छोटी सी मटकी दोनों हाथ डाल के बंद कर लिया, अब खींचने लगे तो अटक गया। मटकी ने कहा सरकार एक एक हाथ निकाल लो। दोनों निकालने की क्या जरूरत है? प्रभु बोले निकालूंगा तो दोनों, तो मटकी ने कहा इसे में अटके रहो। बेचारे दोनों हाथ डाल के बैठे रहे। और इतने में मैया यशोदा, और जैसे मैया यशोदा आई कृष्ण को देखा, क्यों रे दारी के माखन चुरा रहे हो? तुझे इतना इतना माखन खिलाते हूँ फिर भी तू घर में माखन की चोरी कर रहा है। अब तो कन्हैया बहाना बनाने में तो नंबर 1 है। अरे बोले ना मैया तो ना ही पतो। बोले कहा भयो? बोले मैया तू तो एकदम सीधी सादी एकदम भोरी है, एकदम गाय समझो मैया तो को। अच्छा तो मेरे भोरे होने ते माखन का का लोचा है? कन्हैया हंसते हुए कहते अरे मैया तुझे नहीं पता, मैं माखन थोड़ी चुरा रहा हूँ। फिर बोले दोनों हाथ डाल के क्या कर रहे हो? कन्हैया कहते माखन में पड़ गई थी चींटी, तो दोनों हाथ डाल के मैया तुम्हारी चींटी बीन रहा था, मैं माखन को नहीं चुरा रहा था, मैं तो चींटी निकाल रहा था। थोड़े से माखन मुख में भी लगे हैं। मैया ने कहा तो कहा चींटी मुंह पे पहुंच गई, मुंह पे माखन कैसे लगे?
कन्हैया बोले अरे मैया एक मक्खी ने बहुत परेशान किया, जब ते मैं माखन खाने बैठो तब ते वह मक्खी मेरे पीछे पड़ी थी और वो मक्खी उड़ उड़ के मेरे मुख पे बैठे, और जब उड़ उड़ के वो मेरे मुख पे बैठ जाती थी उसी को मैया एक बार जोर से हाथ मारा तो वही माखन मेरे मुख में लग गया, लेकिन मैया मैंने कोई माखन नहीं चुराया, वही माखन मेरे मुख में लगा, मैंने कोई माखन की चोरी नहीं की मैया। अब देखो यशोदा जी जानती हैं कृष्ण की लीला, क्रोध भी बहुत आया यशोदा जी को, लेकिन यशोदा जी ने कुछ कहा नहीं। अपने छोटे से लाला के तोतली बोली को सुन के मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं। और देखो जब बालक छोटा होता है कितनी भी गलतियां क्यों ना कर दे, लेकिन माता पिता उसे मारते नहीं हैं, क्योंकि अगर डांटने भी जाए तो जब ऊं करके वो रोने लगता है ना तो कोई मैया फिर डांटती नहीं है, फिर तो उसे उठा के प्रेम करती है, हृदय से लगाती है मैया अपने। आज मैया यशोदा ने भी वही किया, डांटना मारना चाहती हैं कन्हैया को, लेकिन चुपचाप कृष्ण को उठाया और मैया ने अपने गोद से लगा लिया। तो सबसे पहले जो चोरी प्रारंभ की वो अपने ही घर में प्रारंभ की, कृष्ण ने अपने घर से प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने सोचा किसी और के घर में हाथ मारूंगा तो पकड़ लिया तो मारा जाऊंगा, और अपने घर में पकड़ भी गया तो मैया दिखाऊ बहाना करके बच जाऊंगा। इसलिए कृष्ण अपने ही घर में माखन चुराने लगे, और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो एक दिन की बात है, यशोदा जी कृष्ण के लिए माखन निकाल रही थी। ये लीला सुनिएगा ध्यान से, और केवल सुनिएगा नहीं, सुनते हुए आप भी महसूस कीजिएगा कि जैसे यशोदा जी सेवा कन्हैया की करती हैं, ऐसे ठाकुर जी कभी मेरे भी आंगन में आए और मुझे भी अपनी सेवा का अवसर दें। सोचते रहिएगा सुनते सुनते। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया के लिए माखन निकाल रही थी। माखन के खैलर को पकड़ के मैया हाथों से चला रही है, 3 प्रकार से सेवा कर रही है। मन में अपने प्रभु का नाम याद कर रही है, बाड़ी से उनके गीत गा रही है, और शरीर से माखन निकाल रही है। तन से, मन से, बाड़ी से, मन क्रम वचन तीनों प्रकार से मैया सेवा कर रही है। और जब तीनों प्रकार से सेवा कर रही है मैया, तो वही समय कन्हैया आ गए, और जैसे उसी समय कन्हैया आए तो मैया से रुदन करने लगे, बोले मैया मुझे दूध पिलाओ, मैया मुझे माखन खिलाओ, मैया दूध पिलाओ। यशोदा जी कहती है अरे लाला नेक तो रुक जा, नेक रुक जा, अभी तो खिलाऊंगी। लेकिन कन्हैया कहाँ मानते, कभी मैया का पल्लू खींचते, कभी मैया का हाथ खींचते, कभी खैलर को खींच लेते, ना मैया मुझे तो दूध पिला, मैया मुझे तो भूख लगी है। यशोदा रानी कहते रुक जा लल्ला, तेरे ही काजे सद माखन निकाल रही हूँ, ताजो माखन निकाल के तो खिलाऊंगी। बोले ना मैया मुझे तो दूध चाहिए, मुझे तो दूध पीनो है। यशोदा जी ने माखन को मथना छोड़ दिया, और माखन को मथना छोड़ करके कृष्ण को गोद में बिठाया, दूध पिलाने लगी। लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हुए। आज दूध पीते पीते, दूध पीते पीते भगवान अपने वजन को बढ़ाने लगे, और इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा वजन हो गया, छोटे से कन्हैया का इतना भार हो गया कि मैया सोचने लगी ये मेरो लाला इतना वजन कैसे है रहे हो। और तब तक मैया क्या करती है, कृष्ण को जैसे उतारना चाहा वैसे गोपी दौड़ी दौड़ी आई। भगवान बोले मैया एक बात मुझे बता। बोले क्या? भगवान बोले मैया तू मुझे ज्यादा प्रेम करती है कि दूध दही माखन को? यशोदा जी कहती है लाला तू तो मेरा प्राण है, तुझे ज्यादा प्रेम करते, दूध दही माखन से मुझे क्या मतलब है। कृष्ण खुश हो गए, मैया मुझे ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन एक गोपी आई और कहती है अरे यशोदा रानी तू कन्हैया को खिला रही है और तूने जो आग पे दूध रखा है वो तो तेरा बह जा रहा है। चूल्हे पे जो दूध रखा है वो बह रहा है, चल के दूध बचा। यशोदा जी ने सुना अरे राम राम दूध बह रहा है, कन्हैया को उठाया, धम्मों से नीचे बिठाया और मैया दौड़ पड़ी।
ठाकुर जी बोले वारे मैया, अभी अभी कह रही थी मुझे ज्यादा प्रेम करे तू, यही तेरो प्रेम है। एक नेक से दूध बचाने के लिए लल्ला को धम्म से नीचे बिठा दिया। दूध क्यों बह रहा था? क्योंकि कन्हैया अपने माँ का दूध पी रहे थे ना, इसलिए वो जलन में आ गया और इतने क्रोध में आया कि उफान मार के अग्नि में गिरने लगा। बोले मेरे दूध होने से क्या फायदा, जब मैया का ही सारा दूध कन्हैया पी लेंगे तो मेरे रहने से क्या फायदा। इसीलिए वो अग्नि में जलने लगा। और मैया यशोदा क्यों भागी? क्योंकि श्यामा गैया का दूध कन्हैया पीते हैं और वाई गैया का दूध बह रहा था, इसलिए मैया भागी। अगर कहीं दूध खत्म हो गया तो कृष्ण को क्या पिलाऊंगी, इसलिए बचाने के लिए भागी। जब तक मैया दूध बचाने गई तब तक कन्हैया ने कहा अच्छा बताता हूँ मैया। एक डंडा उठाया और जितनी मटकी माखन रखी थी गम 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 मार के सबरे मटकी को तोड़ दिया। आप तो इतने चिंता में हो गए जैसे आपकी मटकी को तोड़ दिया कन्हैया ने। आप तो ताली बजाओ, आपकी थोड़ी तोड़ने आ रहे हैं, अभी आएंगे तोड़ने, चिंता मत करो। सारी मटकी को तोड़ दिया और इतना दूध दही माखन पूरे आंगन में बहने लगा। हमारा पूरे आंगन में दूध दही माखन की कीच मच गई। यशोदा मैया जब लौट के आई और लौट के आकर देखती हैं तो अरे राम राम, सबरे दूध दही माखन सबरे मटकी को तोड़ दिया। यशोदा जी ने एक डंडा उठाया, कन्हैया से कहते क्यों रे दारी के, मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी रखी थी, सासू मैया मेरी जिसमें माखन दूध रखती थी, वाई मटकी को मैं कितनों संभाल के रखी थी और तैने एक मटकी ना छोड़ी सबरे फोड़ दी। रुक तुझे मैं बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। सास के जमाने की मटकी, एक सास और बहू अपने घर में रहती थी तो दोनों में बनती नहीं थी। बेचारी बहू जब से आई थी ना, सासू माता हमेशा कोई ना कोई गलती निकालती रहती थी, गलती निकालने का बहाना ढूंढती थी। आज दाल में नमक कम है गया तो बहू को खूब लताड़ लगाई, किसी दिन मिर्च ज्यादा हो गई तो नून मिर्च के लिए खूब डांटा। बेचारी बहू है गई परेशान। एक दिन मैया के लिए बहुत सुंदर दाल चावल बनाए और जब दाल चावल बनाए तो मैया को दिया। सासू अम्मा खाने लगी, इतना स्वादिष्ट बना है कि सोच रही है आज कैसे गलती निकालूं। आज तो नमक भी बराबर, तेल भी, नून मिर्च तेल सब बराबर है, आज गलती कैसे निकालूं। खाते खाते जब थोड़ा सा बचा, अंतिम वाला जैसे निवाला खाया, वैसे न जाने कहां से भगवान की कृपा से एक पत्थर आ गया और एक पत्थर दांत के नीचे कट से हुआ। सासू अम्मा को मिल गया मौका, क्यों रे बहू इधर आ। बहू को बुलाया, दौड़ी दौड़ी आई, बड़ी आज्ञाकारी बहू थी, आप लोगों के जैसे एकदम आज्ञाकारी। दौड़ पड़ी महाराज, बोले कहा भयो मैया, कहा भयो। अरे बोले कहा भयो तो छोड़ो, तुझे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। बोले क्यों? बोले जब ते आई है रोज एक दांत तोड़ती है मेरा, तू मुझे लगता है तू किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। अब तो दांत टूटते टूटते एक और दांत मुंह में ना है, नकली दांत लगवाया, मुझे लगता है वो भी तू तोड़ देगी। मैया क्या हुआ? अरे तुझे बटन जैसी इतनी बड़ी बड़ी दो आंख मिली है, एक पत्थर नहीं बीन पाती दाल में से, देख मेरा दांत टूट गया। बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और जब खूब खरी खोटी सुनाई तो आज बहू को गुस्सा आ गया। बहू ने कहा रे बूढ़ी अम्मा, भगवान ने मुझे दो आंखें तो दी हैं बटन जैसी, लेकिन इन दो आंखों से मैं एक पत्थर नहीं देख पाई, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम्हें तो भगवान ने 32 दांत दिया है, 2-4 पत्थर तोड़ नहीं सकती हो कि तोड़ डालो? इतने इतने दांत लेके करोगे क्या? अरे 2 आंखों से तो नहीं देख पाई, 32 दांत है, 2-4 तोड़ डालो ना, इतनी मजबूत चक्की में पीस डालो।
बहू ने ऐसा जवाब दिया, मैया है गई चुप। और फिर आज के बाद मैया ने कुछ कहे नहीं, तेरी जो मर्जी को तू करे, तेरी जो मर्जी तू करे, मैं कछु नहीं कहूँ मारा। तो ये सास और बहू का महाराज, एक बहुरिया रहती थी तो उसकी सासू ने कहा कि देख, कभी भी अपने बड़े का नाम नहीं लिया जाता, घर में तेरे जो बड़े हैं उनका कभी नाम मत लेना। बोले ठीक है मैया, नहीं लूंगी। आपके आगरा में देवियां पति का नाम लेती है कि नहीं? नहीं लेती। कोई तो होगा जो लेता होगा, नहीं लेता कोई? बहुत सही, धन्यवाद। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लोग हैं भैया यहाँ के। अरे नाम तो बहुत दूर की बात है, या तो सपने में भी कभी नहीं लेते, सपना भी आवे तो नाम ना ले तुम्हारा। तो उनके जो ससुर जी का नाम था वो था दूधनाथ सिंह। तो बोले कि देख तू ससुर का नाम मत लिया कर। बोले ठीक है। एक दिन चूल्हे पे रखा था दूध और वो बहने लगा। बहू सोच रही है, अरे सासू अम्मा, सासू अम्मा। बोले कहा भयो? फिर सोचने लगी अगर नाम लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्या करूं? बोले अरे सासू अम्मा देखो तो। बोले क्या हो रहा? बोले देखो ससुर जी बह रहे हैं। सासू ने कहा अरे यहाँ तो बता देती दूध बह रहा है, यहाँ क्या जरूरत थी? हर जगह। लेकिन आप सब बहुत अच्छे हो महाराज, क्योंकि आप सब भक्ति में लगे हो। जो भक्ति में लगे होते हैं ना, उन पर मेरे कन्हैया की असीम कृपा रहती है, और ठाकुर उन पर कृपा करते ही रहते हैं। तो ये कन्हैया से कहते हैं कि ददिया सास के जमाने की मटकी थी, वो भी तूने तोड़ दी। आज मैया ने एक डंडा उठाया और डंडा लेके कृष्ण को दौड़ा लेती है, पूरे ब्रजमंडल में दौड़ा रही है। मैया खा पी के है गई मोटी, दौड़ते 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 मैया थक गई। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। देखो जितने देवता आकाश में खड़े हैं वो सब यशोदा रानी को प्रणाम करते हैं। धन्य है मैया जो भगवान को अपने आगे आगे दौड़ा रही है। जिन परमात्मा की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारी दुनिया में प्रलय आ जाए, ऐसे पतित पावन भगवान आज मैया के डर से भागते चले जा रहे हैं। पीछे पीछे मैया दौड़ा रही है, भागे जा रहे हैं। पीछे पीछे मैया दौड़ रही, और मैया के बालों में जो पुष्प लगे हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और मैया के बालों में जो पुष्प लगे हैं, मैया के बालों के पुष्प टूट टूट के मैया के चरणों में गिरते जा रहे हैं। क्यों गिरते जा रहे हैं? मानो वो पुष्प मैया यशोदा को प्रणाम करते हैं। धन्य है मैया, मैं तेरे सर पे रहने के काबिल नहीं हूँ, तेरे चरणों में गिर के तुझे प्रणाम कर रहा हूँ। देख भगवान तेरे डर से भाग रहे हैं। जो सारी दुनिया को दौड़ाते हैं, आज मैया यशोदा से भगवान को छड़ी लेके दौड़ा रही है। ठाकुर जी डर के मारे भाग रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। और जब भागते भागते कन्हैया चले गए, बड़ी दूर जाके ठाकुर रुके हैं। एक जगह मैया रोक के कहते रुक जा लाला, रुक जा, क्यों भागे जा रहा है? कन्हैया कहते मैया मुझे मारेगी तो नहीं? बोले ना ना बिल्कुल नहीं मारूंगी लाला। बोले फिर? मैया ने कहा तूने काम इतना अच्छा किया है ना, तेरी आरती उतारूंगी, तुझे मिठाई खिलाऊंगी, आजा आजा, तुझे मिठाई खिलाऊंगी। और जैसे कन्हैया मैया के पास आए, वैसे मैया से जो मैया ने जोर से कन्हैया के कान में पकड़े, और मैया कहती है तू है जो बड़ो उत्पाती, आज तुझे ले चल के उखल से बांधूंगी, मैं भी तो देखूं तू ज्यादा खल है कि वो ज्यादा खल है। उखल, क्योंकि सबरी मटकियों को तोड़ के कन्हैया उखल को उल्टा करके उसी पे बैठे हुए थे, इसलिए मैया कन्हैया के कान को पकड़ के ला रही है। थर थर कन्हैया कांपते हुए मैया के डर से चले आ रहे हैं।
ला करके मैया ने कृष्ण को एक उखल से बांध दिया। और जब मैया ने उखल से बांधा, सबरी गोपी आती हैं, कृष्ण को छुड़ाना चाहती हैं, अरे मैया लाला को छुड़ा दे, लाला को छोड़ दे, लेकिन मैया नहीं छोड़ती। मैया बड़ा प्रेम से कृष्ण से कहती है, तूने बहुत परेशान किया, अब मैं तुझे बताऊंगी। और एक रस्सी लेके कृष्ण को उखल से बांधने लगी। लेकिन मैंने कई बार कथा में आपको बताया इन 5 दिनों में कि कोई अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान में, अपने बल में, अपने धन में मेरे प्रभु को बांध नहीं सकता है, लेकिन कोई प्रेमी हो, वो चाहे जितना निर्धन हो, अपने प्रेम में भगवान को बांध लेता है। क्योंकि भगवान अभिमान में नहीं बनते हैं। कोई भक्त हो, अपने भाव में, अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में ठाकुर को बांध लेते हैं। मैया यशोदा बांधने लगी कन्हैया को। आज मैया को यह अभिमान हो गया कि कृष्ण मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं। और जब ये अभिमान हुआ, कितनी रस्सियों को जोड़ती जा रही हैं, जोड़ती जा रही हैं, जोड़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे कन्हैया के मुट्ठी भर की कमर बंधती नहीं है। इतने छोटे से कन्हैया के मुट्ठी भर की कमर है, लेकिन पूरे वृंदावन की रस्सी को जोड़ दिया, लेकिन 2 अंगुल की कमी पूरी नहीं हुई। जितनी भी रस्सी को जोड़ती है ना, 2 अंगुल की कमी बाकी रह जाती है। परीक्षित जी ने कहा, ये 2 अंगुल क्या है? बोले ये 2 अंगुल ही माया है। 2 अक्षर की माया होती है ना, माया। जो जीव माया के वशीभूत होके भगवान को बांधता है, तो उसे 2 अंगुल की कमी हो जाती है, वो ठाकुर से उसकी दूरी बन जाती है, वो कभी बांध नहीं पाता भगवान। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, मैया बांधते बांधते थक गई। यशोदा जी सोच रही है, क्या बात है गई, इतनी रस्सी को जोड़ दिया फिर भी कृष्ण नहीं बंध रहे हैं, क्या करूं मैं? मैया थक गई तो भगवान से कहती है, लाला मैं हार गई, मेरा अभिमान दूर हुआ, अब तो बंध जा। और जब मैया प्रेमी बनी, प्रेम का भाव जगा, तो ठाकुर जी स्वतः बंध गए और मैया ने 2 गांठ लगा दी। अभिमान दूर हुआ तो भगवान स्वयं बंध गए। सारी गोपी आती है तो